हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे ही होंगे। तो आज हम क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन। ओके, तो क्लास 12 का चैप्टर है ये। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट is given 60 gram per mole and 1.8 gram of glucose. Molecular weight is given 180 in 100 ml of water at 27 degrees Celsius. The osmotic pressure of the solution is. We have to calculate the osmotic pressure, and we know that what is the formula to calculate the osmotic pressure is equal to pi is equal to CRT, where C is the concentration, R is the gas constant, and universal gas constant, and T is the temperature in Kelvin. Okay, तो यहाँ से पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें क्या गिवन है? 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया कितना है? 0.6 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 60। मॉलिक्यूलर वेट इज ऑफ यूरिया इज 60, एंड ग्लूकोज कितना है? 1.8 ग्राम। ग्लूकोज इज 1.8 ग्राम, and molecular weight of glucose is 180. Okay, now we have to calculate the concentration. Concentration is equal to uh, weight in gram of solute, weight in gram of solute, that is urea. Okay, no, हम यहाँ से पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों के। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? वेट इन ग्राम, मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू 0.01 मोल आ गई। और इसके कितने आ जाएंगे? मोल्स इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 180, दैट इज इक्वल टू 0.01। इसके भी 0.01 मोल आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.02। टोटल मोल्स कितने आ गए? 0.02 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना गिवन है अपने को? 100 ml, तो 0.1 ml आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा, 0.1 लीटर इंटू दिस इज योर कंसंट्रेशन हो गई, इंटू आर। आर कितना गिवन है? 0.08206 इंटू टी। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर हम लेंगे केल्विन में, यहाँ डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। 300 केल्विन, तो यहाँ पुट कर देंगे 300 केल्विन। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू इट इज 2 अपॉन 10 1/5 5 6 60, यानी कि 0.08206 इंटू 60 कितना आ गया? 60 इंटू 0.08206 दैट इज इक्वल टू 4.92। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 4.92, दैट इज दी आवर राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन। नॉन वॉलेटाइल है मतलब वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा सोल्यूट। ओके, एंड is dissolved in 100 gram of two different solvents A and B, whose abelioscopic constant are in the ratio of 1:5. Okay, the ratio of the elevation in their boiling point is. Okay, 1 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया है जिसको डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर। ओके, तो पहले हम सॉल्वेंट ए लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं अपन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी। तो हमें पूछा गया है एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज टीबी ऑफ ए एंड टीबी ऑफ बी इज, इनका रेशो बताना है। डेल्टा टीबी ऑफ ए क्या हो जाएगा? टीबी ऑफ ए
is equal to I into Kb into m. Kb is the molar, Kb is abelioscopic constant, okay, whose ratio are in 1:5. okay, so Kb का रेशो गिवन है दोनों का a अपॉन b में कितना है 1:5. तो b के लिए क्या आ जाएगा, दिस इज Kb ऑफ a एंड b के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा Tb ऑफ b इज इक्वल टू I इंटू Kb ऑफ b इंटू m. दोनों को डिवाइड कर देंगे, डेल्टा Tb ऑफ a डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb ऑफ b इज इक्वल टू दिस. तो इसको डिवाइड करने पर क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा Tb ऑफ a अपॉन डेल्टा Tb ऑफ b इज इक्वल टू Kb ऑफ a. Kb ऑफ a कितना है 1 और 5. 5 क्या है Kb ऑफ b. तो रेशो गिवन है अपने को Kb ऑफ a इज टू Kb ऑफ b इज इक्वल टू 1:5. ये हमें गिवन है, इसको पुट कर दो यहाँ, तो आंसर क्या आ गया 1:5. आंसर इज सी. ओके, नेक्स्ट. At room temperature, a dilute solution of urea is prepared by dissolving. At room temperature, a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.6 gram of urea in 360 gram of water. If water vapor of pure water at this temperature is 35 mm of Hg, the lowering of vapor pressure will be. Okay, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू P ऑफ सॉल्वेंट दैट इज प्योर सॉल्वेंट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो P ऑफ सॉल्यूशन यहां क्या गिवन है, यूरिया कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. तो यूरिया के लिए क्या हो जाएगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा. इसलिए P ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस P ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो यहां ये क्या हो जाएगा, इन प्योर स्टेट. ओके, यहां क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट इज 0. सो P ऑफ सॉल्यूशन बिकम दैट इज इक्वल टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि P ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ सॉल्वेंट into मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अब यहां से P ऑफ सॉल्वेंट कॉमन ले लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ओके, एंड 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट is equal to the mole fraction of solute. So we can write this P of solvent into mole fraction of solute. This is the lowering in vapor pressure. Okay, ये क्या है, lowering in vapor pressure. तो हमें यही फाइंड करना है. P of solvent given है क्या अपने को, then P of solvent is if the vapor pressure of a pure water at this temperature is इतना, vapor pressure of pure water that is pure solvent is 35 mm of Hg multiply by mole fraction of solute that is 0.1 moles of solute divided by moles of solute plus moles of solvent. Okay,
next is that is equal to 35 multiply by 0.01 डिवाइडेड बाई 20.01, कितना आ जाएगा आंसर इसको कैलकुलेट करने पर? दैट इज इक्वल टू 35 multiply by 0.01 divided by 20.01, that is equal to 0. That is equal to 0.0174. So the right answer is C. Okay, C is the right answer. Next question. Question number 4. Molar depression constant for a solvent is 4 Kelvin kg mole inverse. The depression in the freezing point of a solvent for 0.03 mole kg inverse. Solution of K2SO4 is. Molar depression constant for a solvent is this much and the depression of the freezing point of the solvent for इथेमोल is. तो हमें क्या फाइंड करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF फाइंड करना है which is equal to I into KF into M. ओके, I कितना है फॉर अ सॉल्वेंट? K2SO4 है, तो K2SO4 के लिए I कितना होगा? assume complete dissociation means completely dissociate कर जाएगा. कैसे करेगा? K2SO4 gives K plus 2K plus SO4 2 minus number of ions are 3. So I is equal to 3 into KF कितना है? Molar depression constant given है, molar depression constant is 4. So multiply by 4 into molality. Molality is given, that is 0.03. 0.03. So that is equal to 0.48. 0.48. Sorry, 0.36. So the right answer is B. Okay, next question. The osmotic pressure of a dilute solution of an ionic compound XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 m BaCl2 in water. Assuming complete dissociation of the given ionic compound in water, the concentration of XY in mole liter inverse is in solution is. कंसंट्रेशन बतानी है अपने को XY की. तो यहां से देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY पाई ऑफ XY is equal to 4 times that of the solution of 0.1 m, यानी कि into osmotic pressure of BaCl2, that is pi is equal to CRT. क्या रखेंगे? कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 m. BaCl2 की कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 इंटू पाई सी आर. आर कॉन्स्टेंट रखेंगे, टीवी कॉन्स्टेंट रखेंगे. आई कितना हो जाएगा BaCl2 के लिए? BaCl2 कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा. कैसे करेगा? Ba2 प्लस प्लस Cl माइनस नंबर ऑफ आयंस आर 3. ओके, 2 Cl माइनस नंबर ऑफ आयंस आर 3. सो I इज इक्वल टू 3 और पाई ऑफ XY कितना हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY इज
C, I कितना है इसके लिए, एक्स वाई के लिए 2, I फॉर एक्स वाई इज, एक्स वाई गिव एक्स प्लस प्लस वाई माइनस, so I इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू C, C कितना है जो हमें फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई इज, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई हमें फाइंड करनी है, I is equal to CRT, that is equal to 4 into 0.03 RT, ओके, RT से RT कट जाएगा, CXY is equal to 0.12 divided by 2, that is equal to 0.06, and this is equal to 6 into 10 is to power minus 2, so the right answer is D. Next question 6. Molecules of benzoic acid C6H5COOH dimerize in benzene. ओके, देखो डायमराइजेशन हो रहा है, यानी कि 2 moles of C6H5COOH in benzene. This is your benzene. बेंजीन ऐसा सॉल्वेंट लिया गया है, गिब्स डायमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, कैसे होगा डायमराइजेशन, C6H5, ओके, एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड OH, okay, now this is your H, this is your O, C double bond O, and this is your C6H5, and this is your hydrogen bonding, okay, this is your hydrogen bonding, so it is dimerized, okay. यहाँ कितने थे, 2 मोल्स थे, और यहाँ कितना है, 1 मोल बना है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, ओके, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2, ओके, तो आई कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इसके लिए, आई कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, क्या एल्फा गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा नहीं है गिवन, तो फिर गिवन होना चाहिए अल्फा, इफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डायमराइज, डायमराइज कर गया, ओके, W ग्राम ऑफ एसिड, W ग्राम एसिड लिया है, दिस इज W ग्राम, ओके, dissolved in 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम बेंजीन लिया है, ओके, shows a depression in freezing point equal to 2, डेल्टा TF गिवन है अपने को कितना है, डेल्टा TF is equal to 2 Kelvin, if the percentage association given है, अल्फा गिवन है अपने को, of the acid to form dimer in the solution is 80%, so it is अल्फा गिवन है 80, so I is equal to 1 plus n कितना आया 1/2, so it is 1/2 minus 1, अल्फा is 80/100, यहां से कैलकुलेट करने पर I कितना आ जाएगा, I is equal to minus 1/2 और 0.6, I is equal to 0.6 आ जाएगा यहां से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, W फाइंड करना है, W क्या होगा है ना, तो TF गिवन है, तो देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, तो डेल्टा TF गिवन है अपने को 2, फाइंड, अरे यार डेल्टा TF गिवन है, फाइंड W फाइंड करना है, ओके, तो डेल्टा TF कितना है 2 केल्विन, दैट इज इक्वल टू I अभी निकाला 0.6, KF कितना गिवन है, KF गिवन है 5, ओके, KF इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मोलरिटी M, यानी कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड गिवन है क्या, मॉलिक्यूलर वेट 122,
बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 122 वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट कितना गिवन है अपने को 30 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, सो मल्टीप्लाई बाय 30, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो W कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 122 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू W, दिट इज यहाँ से 0 आएगा 35 30 10 44 4 2 0। W कितना आ गया, ये आ गया W। ये किस में आया W, ग्राम में। W किस में आएगा, ये ग्राम में। इसको मल्टीप्लाई 1000 भी तो करना पड़ेगा। वेट इन ग्राम, वेट किस में था, ग्राम में था, तो ग्राम से केजी में करने के लिए किस में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और हो जाएगा इधर। ओके तो 2440 divided by 1000 that is equal to W and W is equal to 2.44 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा अपना 2.44 ग्राम। है क्या कोई, 2.4 है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, freezing point of 4% aqueous solution of X is equal to freezing point of 12% aqueous solution of Y if the molecular weight of X is A, then the molecular weight of Y। okay, molecular weight of Y बताना है अपने को, कैसे होगा, freezing point क्या होता है, डेल्टा TF that is depression in freezing point is equal to freezing point of the pure solvent minus freezing point of the solvent minus freezing point of solution, this is the freezing point of solution, so the solutions are given। okay, so freezing point of solvent कितना होता है 0, so delta TF is equal to minus of TF। okay, freezing point of solution, so क्वेश्चन क्या कह रहा है, freezing point of 4% aqueous solution that is freezing point that is equal to I into KF into M, ठीक है। then freezing point of 4% aqueous solution 4% aqueous solution X, I कितना मानेंगे इसके लिए 1, तो KF कितना है, KF भी नहीं गिवन है, M कितना है, M पता है 4% यानी कि 4% यानी कि 4 ग्राम इन 100 ml, 100 ml में 100 ml। ओके सो डेल्टा टी एफ दोनों का बराबर है, दूसरे का क्या हो जाएगा I इंटू के एफ इंटू एम ऑफ A इज इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू एम ऑफ B, ठीक है। यहां से I दोनों के लिए सेम ही होगा, कट जाएगा, के एफ भी सेम है, कट जाएगा, सिर्फ M बचा यानी कि मोलैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू द मोलैलिटी ऑफ B। यहां से मोलैलिटीज को इक्वल करना है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट किस में लेंगे, केजी में। ओके और वेट इन ग्राम, वेट क्या में लेंगे, ग्राम में। तो मोलैलिटी 4% 4 ग्राम है, पहले वाले के लिए कितनी है 4 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ए, एक्स के लिए कितना है, ये एक्स था, ये वाई था। ओके ये वाई हो जाएगा, एक्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है इज ए, मॉलिक्यूलर वेट फॉर एक्स इज ए। ओके
इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी गिवन नहीं है तो W मान ले रहे हैं, डेट इज इक्वल टू वेट परसेंट कितना है 12, यानी कि वेट इन ग्राम कितना आ जाएगा 12 ग्राम बाई 100 ml, 12 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। तो वेट कितना है 12 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी W। ओके, यहां से W से W कट जाएगा। ओके, अब बचा क्या, ये 4 से 3 टाइम्स कट जाएगा। ओके, तो m बाई कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a, दैट इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, K2HgI4 is 40% ionized, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितनी है 40%। ओके, इन एक्वा सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ इट्स बेंट ऑफ फैक्टर, आई बताना है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। ओके, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n। K2HgI4 क्या रिएक्शन देगा 2K प्लस प्लस HgI4 माइनस। ओके, this is the reaction I4 2 minus. Okay, now number of ions are 2, number of moles are 2 plus 1, that is 3, n is 3, number of dissociated moles are 3 minus 1 into alpha कितना है 40, 40 by 100, that is equal to 1 plus 2 into 40 by 100, that is equal to 0 से 0 कट जाएगा और 2 2 5 जा 10, 2 by 5 प्लस 4 by 5, 4 by 5 9 by 5, 1 plus 8 by 10, 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10, 5 that is equal to 9 by 5, that is equal to 1.8, that is right answer is B. Next question, the freezing point of a diluted milk sample is found to be, freezing point कितना है diluted milk sample का, diluted milk freezing point, पहले हमने लिया diluted milk, freezing point कितना आया डेल्टा TF is equal to 0 minus freezing point is minus 0.2, ठीक है, ये था minus 0.2 था, तो डेल्टा TF कितना आ जाएगा यहाँ से, that is equal to 0.2 आ जाएगा 0.2, ठीक है, ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क। अब हम क्या करेंगे, दूसरे केस में डालेंगे अपन, when it should have been minus 0.5 degree Celsius for pure milk, how much water has been added to pure milk to make the diluted sample। अच्छा, हमें बताना है कि हमने कितना पानी मिलाया है कितने दूध के अंदर, तो हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से डाइल्यूटेड मिल्क के लिए था ये, और अब अपन प्योर मिल्क के लिए बात करेंगे। अपन प्योर मिल्क में डेल्टा TF कितना है, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.5, ये आ गया डेल्टा TF फॉर प्योर मिल्क। अब यहां से क्या करेंगे, डेल्टा TF को किसके इक्वल करना है अपने को, मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं अपन, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई तो बन रखेंगे, तो KF इंटू 1, KF इंटू M क्या आ जाएगा वेट ऑफ मिल्क, यानी कि सॉल्यूट है ये अपना, वेट ऑफ मिल्क अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिल्क
इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एंड सॉल्वेंट क्या है अपना वाटर। डाइल्यूटेड मिल्क के अंदर कितना वाटर मिलाया गया है, W वेट ऑफ वाटर। ओके, और यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF वेट ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिल्क इनटू वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कब है, जब हमने प्योर मिल्क लिया है, ठीक है। और ये वेट ऑफ वाटर कब है, जब हमने डाइल्यूटेड मिल्क लिया है, ठीक है। ये दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा TF ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क इज डिवाइडेड बाई डेल्टा TF ऑफ, this is the diluted, okay, this is the diluted and this is for pure and this is for pure। अब दोनों को डेल्टा TF ऑफ डाइल्यूटेड इज डिवाइडेड बाय द डेल्टा TF ऑफ प्योर। ओके, सो डेल्टा TF ऑफ डाइल्यूटेड इज डिवाइडेड बाय डेल्टा TF ऑफ प्योर, दैट इज इक्वल टू, यहां देखो ये मिल्क, W ऑफ मिल्क से W ऑफ मिल्क कट जाएगा, W और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिल्क से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिल्क कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे वेट ऑफ वाटर इन डाइल्यूटेड सैंपल, ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ वाटर इन वेट ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क। ओके, वेट ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क। सो डेल्टा TF फॉर प्योर एंड डाइल्यूटेड मिल्क आर, डाइल्यूटेड के लिए 0.2, डाइल्यूटेड के लिए है 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5, that is equal to weight of water in pure milk and weight of water in diluted milk, water in diluted milk। ओके, तो यहां से क्या आ गया, ये 2/5 आ गया, 2/5 मतलब जब प्योर मिल्क में कितना था, प्योर मिल्क कितना है, प्योर मिल्क कंटेन water equal to 2 and diluted milk contain diluted milk contain water is equal to 2, तो प्योर में था, प्लस डाइल्यूटेड 3, वाटर और डाला तो कितना बन गया 5, तो ये रहा डाइल्यूटेड में कितना है 5। तो यहां देखो ये तो प्योर में था, हमने पानी कितना मिलाया 3, दिस इज प्योर मिल्क कंटेन वाटर, प्योर मिल्क कंटेन water and this is the 3 is the water which is diluted water। so right answer is, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 cup of water to 3 cup of pure milk। क्या 2 cup of water, नहीं, 3 cup of water to 2 cup of milk, 3 cup of water to 2 cup of milk, ऐसा है क्या कोई, 3 cup of water to 2 cup of milk, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, elevation in the boiling point for 1 molar solution of glucose is 2K, यानी कि डेल्टा TV is 2K गिवन है अपने को। The depression in freezing point for 2 molar solution of glucose is 1 मोलर के लिए, ये मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी इज 1, और यहाँ डेल्टा TF गिवन है अपने को कितना है, फॉर 2 मोलर ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2, ये भी 2K है। ओके,
द रिलेशन बिटवीन केवी एंड केएफ बताना है, ठीक है। तो डेल्टा केवी इज इक्वल टू आई इंटू केवी इंटू एम, और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम। तो यहां से देखेंगे अपन टीवी और टीएफ दोनों का बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे अपन, आई इंटू के बी इंटू एम इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एम इसको मान लेते हैं अपन m1, इसको मान लेते हैं m2, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। m1 इज इक्वल टू m2। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से क्या निकाल देंगे अपन, आई से आई कट जाएगा क्योंकि ग्लूकोज है दोनों में, आई इज इक्वल टू 1 है। ओके, सो केवी इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है 2, और इसके लिए m1 कितना था 1, तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से क्या निकल आया, kb इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ kf, दैट इज आवर आंसर। सो राइट आंसर इज D। ओके।